सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट की। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सारनाथ का लॉयन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? कनिष्क, अशोक, बिंबिसार या फिर शिशुनाग। तो फ्रेंड्स अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अशोक से संबंधित है हमारा लॉयन कैपिटल। नेक्स्ट है, कलिंग प्रदेश के महान शासक कौन हुए? ये आपको पता होगा, कलिंग देश के शासक जो थे वो कौन थे? अशोक, खारवेल, अजातशत्रु और चंद्रगुप्त। तो वो थे खारवेल। ऑप्शन बी राइट आंसर है। फ्रेंड्स उस टाइम पे हाथी गुफा अभिलेख से कलिंग प्रदेश जो था उसके शासक के रूप में खारवेल का उल्लेख मिलता है। खारवेल चेदी वंश का था। खारवेल को महाराज, महामेदवाहन और कलिंगाधिपति भी कहा गया है। ठीक है, तो इस नाम से भी गिवन हो तो आप वहां पे टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स, बुद्ध का अभिप्राय क्या है? ठीक है, ज्ञान प्राप्ति, मूर्ख, लोभी या फिर अत्याचारी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, ज्ञान प्राप्ति। नेक्स्ट है, योग दर्शन किससे संबंधित है? गौतमी, पाणिनि, पतंजलि या जैमिनि। तो फ्रेंड्स अगेन 20 डे सीरीज में ये हमने सारे डिस्कस किए हुए हैं कि ये किन किन से संबंधित है। ठीक है, तो आप वहां पे जाके देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देती हूँ, ये संबंधित है योग दर्शन पतंजलि से। गौतमी, पाणिनि और जैमिनि के आपको 20 डे सीरीज में मिल जाएंगे। ठीक है, इन्होंने कौन कौन से दर्शन की बात की है। नेक्स्ट आते हैं, सिंधु सभ्यता का ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है? ताम्रपत्रों से, अभिलेखों से, पुरातात्विक उत्खनन से या फिर साहित्य से। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है सी, ये हमें मिलता है पुरातात्विक उत्खनन से। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स सिंधु सभ्यता का जो ज्ञान था वो हमें पुरातात्विक उत्खनन से मिला था, क्योंकि वहां पर कोई साहित्य तथा ताम्रपत्र पाए ही नहीं गए थे। जो मृद भांडों पर कुछ ऐसे लेख पाए गए थे परंतु अभी तक उन्हें पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए ये कहा जाता है कि उत्खनन से हमें ये मिले हैं। क्योंकि जो जो भी हमें कुछ लिखित मिला है उनको पढ़ा भी नहीं जा सकता, इसलिए इनको हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारे पुरातत्व से उत्खनन से मिले हुए हैं। नेक्स्ट है दशमलव प्रणाली सर्वप्रथम किसने चलाई थी? आर्यभट्ट, न्यूटन, गैलीलियो या फिर नागार्जुन ने। तो फ्रेंड्स अगर हम इसकी बात करें तो आर्यभट्ट गुप्त काल का गणितज्ञ कहा जाता है और इन्होंने ही दशमलव प्रणाली को सर्वप्रथम बताया था। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट की प्रथम पुस्तक का नाम है, तो आप वो भी नोट कर लीजिए, कौन सा? सूर्य सिद्धांत। ठीक है, सूर्य सिद्धांत इनके पुस्तक का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत की प्रथम तथा अंतिम महिला शासक कौन थी? ये भी मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। प्रथम और अंतिम महिला शासक थी रजिया सुल्तान। ऑप्शन ए राइट आंसर है। और फ्रेंड्स इनका जो ये किसकी पुत्री थी? ये पुत्री थी इल्तुतमिश की। ठीक है, इल्तुतमिश की ये पुत्री थी। और अगर हम बात करें तो इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1236 ईस्वी से लेके 1240 ईस्वी। ये इनका टाइम पीरियड था जिसमें इन्होंने शासन किया था दिल्ली के ऊपर। ठीक है, तो वो थी ए ऑप्शन रजिया सुल्तान। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स, किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में है? गयासुद्दीन, बाबा फरीद, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या फिर निजामुद्दीन औलिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है, जो कि हमारा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, रेशम उत्पादन की दृष्टि से अच्छा माने वाला शहर कौन सा है? लखनऊ, वाराणसी, श्रीरंगपट्टनम या दरभंगा। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें रेशम की, तो रेशम का जो उत्पादन होता है सबसे ज्यादा वो कर्नाटक राज्य प्रथम स्थान पर है, लेकिन यहाँ पर हमारे ऑप्शन में गिवन नहीं है, तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि वाराणसी सही उत्तर होगा, क्योंकि कर्नाटक के बाद वाराणसी आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर वैसे तो कर्नाटक है लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम वाराणसी पर जाएंगे। ठीक है, और अगर हो सकता है आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको मार्क्स भी दे दिए जाएं, क्योंकि क्वेश्चन में वो ऑप्शन ही गिवन नहीं है। ठीक है, तो ये उस एग्जामिनर पर डिपेंड करता है वो किस तरह से कॉपियां चेक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत के कौन से शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी? बहुत ही सिंपल है, शेरशाह, अकबर, शिवाजी या औरंगजेब। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, ये बनवाई थी शेरशाह सूरी ने। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं,
अब इसमें फ्रेंड्स शिवाजी के बाल्यकाल पर किसका अधिक प्रभाव पड़ा ये हमें बताना है। शाहजी भोसले, माता जीजाबाई, गुरु कोंडदेव या फिर तुकाबाई मोहिते। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें तो शिवाजी के बाल्यकाल पर माता जीजाबाई का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था। इसके बाद उनके गुरु थे कोंडदेव, उनका प्रभाव पड़ा। शाहजी भोसले और तुकाबाई मोहिते का प्रभाव सिर्फ नाम मात्र का था, मतलब बहुत कम पड़ा था। लेकिन ऑप्शन में साफ दे रखा है किसका प्रभाव अधिक पड़ा था, तो उन सबका नाम मात्र का पड़ा था। तो सेकंड और थर्ड जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। तो इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार भगत सिंह या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सरदार भगत सिंह। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दक्कन पठार, पामीर पठार, बोलिविया पठार या फिर मेसेटा का पठार। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है बी, पामीर का पठार सबसे ऊंचा पठार है। नेक्स्ट आते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगेन ये भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। मैदान की अपेक्षा रेगिस्तान की रात अधिक ठंडी क्यों होती है? क्योंकि वहां वायुमंडल का धूलकण नहीं होते, वायु जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी भी होती है, पेड़ पौधे नहीं पाए जाते, या फिर रात में वर्षा होती है। तो फ्रेंड्स इसका सीधा साधा मतलब यहाँ पर ये होता है कि वहां की जो वायु होती है वो बहुत जल्दी गर्म भी हो जाती है, बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है। इसलिए रेगिस्तान की रात अधिक ठंडी होती है और दिन अधिक गर्म होते हैं, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, वायुमंडल की ओजोन परत हमें किससे सुरक्षा प्रदान करती है? कॉस्मिक किरणों, गामा किरणों, अल्ट्रावायलेट किरणों या फिर एक्स किरणों से। तो फ्रेंड्स ये भी बहुत सिंपल है, आप इजिली बता सकते हैं, वायुमंडल की जो ओजोन परत है वो अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी नदी, नील, अमेजोन, गंगा या फिर मिसिसिपी, मिसौरी। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है नील। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी नदी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, गंगा या फिर कावेरी। तो सबसे लंबी नदी है यहाँ पर फ्रेंड्स गंगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? मकर, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, तांत्रिक रेखा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये कर्क रेखा गुजरती है। फ्रेंड्स अगेन 20 डे सीरीज की जो वीडियो है उसमें हमने ये सारी चीजें आपको डिस्कस की हुई हैं। ठीक है, तो आप जरूर देख लीजिएगा, वहां पर मैंने बताया हुआ है ये सारी चीजें किस किस तरह से की जाती हैं। ठीक है, इनके बारे में भी और भी क्वेश्चन है जो कि पूछे जाते हैं, तो सब कुछ हमने वहां पे अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? काराकोरम, केटू, कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, जो कि हमारी कंचनजंगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, राज्यसभा के चुनाव कितने वर्ष पर होते हैं? 6 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष। तो फ्रेंड राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष में होते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पे 2-2 वर्ष बाद वो क्योंकि ये स्थायी सदन है, ठीक है, तो 2-2 वर्ष बाद वो रिटायर होते रहते हैं लोग, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन 2 जो है वो हमारा राइट आंसर है, बी, 2-2 वर्ष बाद। ठीक है, और अगर आपको इसके रिगार्डिंग डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप अगेन मैं आपको बोलूंगी 20 डे सीरीज देख लीजिए, हमने वहां पे आपको सब चीजें बहुत अच्छे से डिस्कस की हुई है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, भारत के राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कराता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का लोकसभा अध्यक्ष या फिर भारत का रक्षा मंत्री। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर आए तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है, भारत का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो की है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ठीक है, अगेन इसके रिगार्डिंग और भी इंफॉर्मेशन है वो हमने अपने उन सीरीज में वहां पे डिस्कस की हुई है, तो आप जाके उनको जरूर देख लीजिए अगर आपको डिटेल में और भी इंफॉर्मेशन चाहिए। नेक्स्ट है, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? हाइड्रोजन, ऑर्गन गैस, हीलियम या फिर ऑक्सीजन। तो फ्रेंड्स जो गुब्बारे में ऑक्सीजन गैस भरी जाती है वो भरी जाती है हीलियम गैस। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन या फिर अमोनिया। तो फ्रेंड्स गोबर गैस की बात करें तो इसका मुख्य घटक यहाँ पर आता है ए, जो कि है हमारा मीथेन। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? अमोनिया, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर एसिटिलीन। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा 25 का वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारा नाइट्रस ऑक्साइड। तो राजतंत्र के बारे में निम्न में से किस ग्रंथ में विवेचन उपलब्ध है?
धर्मशास्त्र, न्यायशास्त्र, अर्थशास्त्र या फिर नीतिशास्त्र। फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अर्थशास्त्र। नेक्स्ट है श्रीलंका के बारे में मध्यस्थता करने के लिए कौन सा देश आगे आया? स्वीडन, नॉर्वे, भारत या ऑस्ट्रिया? तो इसका राइट आंसर है बी, नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किसी राज्य के विधान परिषद को कौन बना सकता है या समाप्त कर सकता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है राज्य विधानसभा द्वारा इस आशय का संकल्प पारित किए जाने के बाद संसद। ठीक है। नेक्स्ट है विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत का। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आते हैं लोकसभा में कोई भी धन विधेयक निम्न में से किसकी पूर्वानुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति की। नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ किया? प्लासी के युद्ध के बाद, पानीपत के युद्ध के बाद, मैसूर की लड़ाई के बाद या फिर सिपाहियों के गदर के बाद? तो गदर फ्रेंड यहाँ पे गद्दार होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्लासी के युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेकुलर शब्द निम्न में किसमें जोड़ा गया? 41वां संशोधन, 42वां, 43वां, 44वां। ये मैं आपको बहुत बार करवा चुकी हूँ फ्रेंड्स, और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 42वां संशोधन। नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या फिर संपत्ति का अधिकार? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजना के मसौदे का अनुमोदन अंतिम रूप से कौन करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट है केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा निश्चित करने वाला प्राधिकरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वित्त आयोग। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है मजदूरों की वास्तविक आय का मापदंड क्या होता है? एक नियत समय पर उसकी उत्पादकता में परिवर्तन, या फिर मूल आधार पर कटौती के बाद उसकी आय, या फिर उसकी दैनिक आय, या फिर उसकी आय की क्रय शक्ति? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एक नियत समय में उसकी उत्पादकता में परिवर्तन। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनने वाला सबसे बाद का देश कौन सा है? स्विट्जरलैंड, हांगकांग, ताइवान या फिर पूर्वी तिमोर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी तिमोर। नेक्स्ट आते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है केकड़े यानी क्रैब के कितने पैर होते हैं? तो ये आप सबको पता होगा, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, 8। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की मूल संस्था लोक सेवा आयोग कब स्थापित की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 अक्टूबर 1926 को। नेक्स्ट है भारत में राज्य सरकार की आय का मुख्य स्रोत कौन सा है? बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, आयकर या फिर संपत्ति कर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, उत्पाद शुल्क। नेक्स्ट है स्वामी नारायण मंदिर यानी कि अक्षरधाम कहाँ स्थित है? द्वारका गुजरात, पुरी उड़ीसा, मथुरा उत्तर प्रदेश या फिर गांधीनगर गुजरात? अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ये बहुत इजी है, आप कर लेंगे। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करें स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम की, तो यह है गांधीनगर गुजरात में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी केवल स्त्रियों में पाई जाती है? थायराइड, पिट्यूटरी, अंडाशय या फिर एडिनाइड? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अंडाशय। नेक्स्ट है गामा किरणों से क्या हो सकता है? जीन म्यूटेशन, छींकना, जलन या फिर ज्वर? तो इससे हो सकता है हमारा जीन म्यूटेशन, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा काम गुर्दा नहीं करता है? तो फ्रेंड्स ये प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पादन नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है पौधे में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो ये होता है हमारा जाइलम के द्वारा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में उच्च स्तरीय थोरियम वाले मोनेजाइट का सबसे बड़ा भंडार है? तो सबसे बड़ा भंडार है केरल में, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारत में घोरखुर यानी वाइल्ड आस
कहाँ पाया जाता है? सुंदरवन, असम के जंगल, कच्छ का रण या फिर कावेरी का डेल्टा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कच्छ का रण। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, अमेरिका के किस पूर्व राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार 2002 में मिला? तो ये पुरस्कार दिया गया था जिमी कार्टर को। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1983 में ग्रुडेशियल विश्व कप प्रतियोगिता जीतने के लिए जिस वेस्ट इंडीज की टीम को भारत टीम ने हराया था उसका कप्तान कौन था? तो उसका कप्तान थे क्लाइव लाइट। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, लाइफ ऑफ पाई पुस्तक का लेखक कौन थे? यान मार्टेल, रोहिंगटन मिस्ट्री, केन फोलेट या फिर एमजे अकबर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है यान मार्टेल। नेक्स्ट आते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार वर्ष के कितने महीनों के नाम रोम के सम्राटों के नाम पर रखे गए हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ए। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य ने सबसे ज्यादा उप प्रधानमंत्री दिए हैं? तो इसका राइट आंसर है डी, जो कि है गुजरात। नेक्स्ट आते हैं, औसत राजस्व का क्या अर्थ होता है? तो औसत राजस्व का अर्थ होता है बेची गई सीमांत इकाई से प्राप्त राजस्व। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सन 78 से प्रारंभ होने वाले शक संवत का संस्थापक कौन था? तो उसके संस्थापक थे कनिष्क। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सूत्रपात किया गया था महायान संप्रदाय के द्वारा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? तो इसकी बात करें तो ये दरगाह है मोइनुद्दीन चिश्ती की। तो इसमें इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? मोहम्मद हुसैन, उस्ताद ईसा, शाह अब्बास या फिर इस्माइल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उस्ताद ईसा। नेक्स्ट आते हैं, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन से हैं? मिट्टी के बर्तन, मुद्राएं, नार्वे या फिर मकान। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो है ऑप्शन नंबर बी, मुद्राएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान में विकास की ऊंची दर प्राप्त करने के लिए अर्थव्यवस्था में क्या सुधार करना होगा? तो इस अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए जो निवेश की दर है उसको बढ़ाना होगा और जो पूंजी उत्पादन का अनुपात है उसको कम करना होगा। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आयकर से प्राप्त राशि किसको जाती है? तो फ्रेंड्स, ये राशि जाती है केंद्र सरकार को। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, यूकेलिप्टस के वृक्ष अधिक संख्या में पाए जाते हैं मिजो पहाड़ियों में, नागा पहाड़ियों में, मणिपुर की पहाड़ियों में या फिर नीलगिरी की पहाड़ियों में। तो ये पाए जाते हैं मिजो पहाड़ियों में। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है? तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आनंदपुर साहिब। नेक्स्ट है, फरक्का बांध का निर्माण किस लिए किया गया था? तो इसका निर्माण किया गया था कोलकाता बंदरगाह की सुरक्षा के लिए। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? पेराम्बूर, चितरंजन, मुंबई या फिर कोलकाता। तो राइट आंसर है ए, पेराम्बूर। नेक्स्ट आते हैं, निम्न राज्यों में से किस राज्य में सबसे ज्यादा चाय के बागान है? असम, बिहार, मेघालय, अरुणाचल। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन है, असम। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? फॉस्फोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका राइट आंसर है सी, नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट आते हैं, ठोस व्यवस्था में विद्युत धारा प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन सा होता है? हीरा, ग्रेफाइट, आयोडीन या फिर सोडियम क्लोराइड। इसका राइट आंसर है बी, ग्रेफाइट। नेक्स्ट आते हैं, किस गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सरल विधि कौन सी स्थिति में होती है? तो फ्रेंड्स, इसके राइट आंसर के लिए बात करें तो ये सबसे जब हम इसको बदलने की सबसे सरल विधि की बात करें तो वो होती है उच्च तापमान और कम दाब। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित किए गए थे?
तो ये आयोजित किए थे 1930 में। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार या फिर कुणाल? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त। नेक्स्ट है, किसने पहला स्वचालित वाहन ऑटोमोबाइल बनाया था? गोटलिब डेमलेर, हेनरी फोर्ड, रुडोल्फ डीजल या फिर कार्ल बेंज? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रुडोल्फ डीजल। नेक्स्ट है, किसी नक्शे पर एक निश्चित समय पर समान ताप वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है? तो ये रेखा कहलाती है आइसोथर्म। नेक्स्ट है, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये दिल्ली का जो पुराना किला था वो बनवाया गया था शेरशाह के द्वारा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? तो राष्ट्रीय आय की बात करें तो ये हमें बताती है कि किसी एक देश की एक वर्ष की अवधि में उत्पादित जो भी पूंजीगत पदार्थों की जो आर्थिक मूल्य होता है उससे संबंधित होती है राष्ट्रीय आय। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। फ्रांस में राजतंत्र के उन्मूलन के समय स्थापित जैकोबिन क्लब के सदस्य समाज के किस हिस्से से संबंध रखते थे? कम समृद्ध हिस्से से, कुलीन वर्ग से, अमीर वर्ग से या फिर अमीर और कुलीन दोनों से? तो फ्रेंड्स, फ्रांस के राजतंत्र के उन्मूलन के समय जो जैकोबिन क्लब के सदस्य थे वो कम समृद्ध हिस्से से संबंध रखते थे। तो इसका ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। फ्रेंड्स, यहाँ पे इनमें जो इंक्लूड हुए थे लोग वो थे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज छपाई करने वाले, नौकर व दिहाड़ी मजदूर, इस तरह के लोग इसमें शामिल थे। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र में कौन से देश शामिल थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, फ्रांस, पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम बात करें प्रथम विश्व युद्ध के समय जो मित्र राष्ट्र में लोग शामिल थे वो थे इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड या फिर लॉर्ड बेवेल? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। रॉलेट एक्ट के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ क्या है? लौरिया नंदनगढ़ का, सांची का, सारनाथ का या फिर कौशाम्बी का? तो फ्रेंड्स, अशोक द्वारा स्तंभ सबसे सुरक्षित स्तंभ है लौरिया नंदनगढ़ का। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली या फिर भोजपुरी? तो फ्रेंड्स, अमीर खुसरो ने जो अग्रिम भूमिका निभाई थी वो थी खड़ी बोली के विकास में। तो ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर या फिर लॉर्ड वेलेस्ली? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लेकिन फ्रेंड्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सर जॉन शोर की मदद से ये प्रारंभ किया था स्थायी बंदोबस्त की प्रथा को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कल्हण की राज तरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? विल्हर एवं मेरुतुंग ने, विल्हर एवं मम्मट ने, जोनराज एवं मेरुतुंग ने या फिर जोनराज एवं श्रीतर ने? तो फ्रेंड्स, कल्हण की जो राज तरंगिणी थी उसको बढ़ाया जोनन एंड श्रीतर ने, जोनराज एवं श्रीतर। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक पाई जाती है? कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर या फिर मृत सागर? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मृत सागर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर उड़ीसा? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उड़ीसा। नेक्स्ट है, अब हमें इसमें सुमेलित बताना है कि कौन सा किससे सुमेलित नहीं है। नागल बांध सतलज, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा, नागार्जुन सागर गोदावरी या फिर हीराकुंड बांध महानदी? तो फ्रेंड्स, इसमें से हमें यहाँ बताना है कि कौन से किस्सा मैच नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी,
जो कि हमारा नागार्जुन सागर और गोदावरी, ये इसका राइट आंसर नहीं है। नागार्जुन सागर जो परियोजना है वो उसका बांध आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में कृष्णा नदी पर बना हुआ है। तो यहाँ पर ये गोदावरी नदी दे रखी है, जो कि गलत आंसर है। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल या फिर शुक्र। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लेने में कौन सा अधिक समय लेता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जो कि है बृहस्पति। बृहस्पति यहाँ पे सबसे ज्यादा टाइम लेता है, और सबसे ज्यादा कम समय जो लेता है वो है बुध, जो कि 88 दिन में परिक्रमा करता है। शुक्र करता है 224.7 दिन में, जबकि वरुण जो है वो 164.8 वर्ष लेता है। लेकिन अगर हम यहाँ ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे बृहस्पति सबसे ज्यादा टाइम ले रहा है, जो कि इसका टाइम है 11.9 वर्ष। हम नेक्स्ट आते हैं, बांकू किस लिए प्रसिद्ध है? लोहा उद्योग के लिए, हवाई जहाज उद्योग के लिए, समुद्री जहाज उद्योग के लिए या फिर पेट्रोलियम के लिए। तो फ्रेंड्स, बाकू जो फेमस है यहाँ पर, ये फेमस है हमारे पेट्रोलियम के लिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हरित क्रांति के प्रयुक्त मुख्य पादप यानी फसल कौन सा था? जैपोनिका चावल, भारतीय चावल, समर गेहूं या फिर मैक्सिकन गेहूं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप की बात करें तो वो था मैक्सिकन गेहूं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं नॉर्वे सरकार द्वारा, स्विट्जरलैंड सरकार द्वारा, स्वीडन सरकार द्वारा या फिर स्वीडिश अकादमी द्वारा। तो फ्रेंड्स, नोबेल पुरस्कार जो दिए जाते हैं ये दिए जाते हैं हमारे स्वीडिश अकादमी द्वारा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, डॉक्टर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार उनके निम्न में से किस एक के योगदान के अभिज्ञान में दिया गया? श्रम अर्थशास्त्र, विपणन अर्थशास्त्र, मौद्रिक अर्थशास्त्र या फिर कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम बात करें डॉक्टर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया था, तो ये दिया गया था कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे डायनासोर्स का कब्रिस्तान कहा जाता है? चीन, मोन्टाना, अर्जेंटीना या फिर ब्राजील। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे बात करें कि डायनासोर्स के कब्रिस्तान की, तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है मोन्टाना को। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अंधा युग के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती या फिर मोहन राकेश। तो फ्रेंड्स, अंधा युग के जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत का संविधान कैसा संविधान है? धर्मनिरपेक्ष, सांप्रदायिक, हिंदुत्ववादी या फिर इस्लाम से प्रेरित। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर बात करें भारत के संविधान की, तो भारत का संविधान एक धर्मनिरपेक्ष संविधान है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, संसद के गठन का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग सेकंड, भाग थर्ड, भाग फोर्थ या फिर भाग फिफ्थ। तो फ्रेंड्स, अगर हम संसद के यहाँ पर गठन के वर्णन की बात करें तो ये दिया गया है भाग फिफ्थ में। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो होता है हमारे 6 वर्ष का। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है, ये होता है 6 वर्ष का। तो फ्रेंड्स, ये थे 2016 में पूछे गए क्वेश्चंस। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उसको दूर करने की। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और विच वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।